चलिए हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। तो मैं आपकी खुशी दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ बच्चा पार्टी हमारे इस चैनल के डी क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में इससे पहले हम लोगों ने 2 लेक्चर कर चुका है, जिसने फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि सिलेबस क्या है हमारा, उससे रिलेटेड कैसे क्या करना, वो मैंने आप लोगों को बताया था। सेकेंड लेक्चर में अपन लोग पढ़े थे क्या, जो हमारा एटमिक का नॉर्मल सा छोटा छोटा बेसिक डेफिनेशंस थे, उसको हम लोगों ने देखे थे, जो आपके स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहा होगा। तो आज के क्लास में हम लोग आगे इसी लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत अनसब्सक्राइब लोग भी हमारे चैनल को देखते हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा सपोर्ट बनाइएगा, और जैसे बनाते आए हैं आप, और खूब सारा प्यार आपका ज़रूरत है हमको इस टाइम पे। तो उम्मीद करते इस टाइम पे क्या, हमेशा आपका प्यार का हमको ज़रूरत है, तो बस अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे, जो हम लोग पिछले क्लास में एटमिक नंबर क्या होता है, एटमिक रेडियस क्या होता है, रेडियस नहीं, एटमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, ये सारा चीज़ हम लोगों ने समझा था। तो पीछे क्लास में हम लोगों ने एटमिक ना मास समझा था, एटमिक समझा था, एटम क्या होता है। सबसे पहले एटम क्या होता है हम लोगों ने ये चीज़ को क्लियर करा था कि एटम क्या होता है, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है, मैटर क्या होता है कि बहुत सारे पार्टिकल्स जब जुड़ के कॉम्बिनेशन ऑफ मोर पार्टिकल्स आर कॉल्ड मैटर। बहुत सारे पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशन को ही मैटर कहा जाता है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ईंट का दिया था आप लोगों को, ठीक है, और उसी ईंट के छोटे छोटे पार्टिकल्स को मैटर कहा जाता है। जो पार्टिकल्स आप ले रहे हो ना, वो पार्टिकल को ही मैटर कह रहे हैं, एटम कह रहे हैं। एटम कहीं और से नहीं आया है। जो आप छोटे छोटे हम कह रहे हैं ना कि जो छोटा छोटा पार्टिकल्स है वो पार्टिकल से मैटर बन रहा है, इट्स ऑल आर कॉल्ड एटम। तो मैटर एटम नहीं है, मैटर के छोटे छोटे जितने भी पार्टिकल्स है ना, दैट्स इज एटम, वो एटम है। क्लियर है। तो चलिए यहाँ तक हम लोगों ने पढ़े थे, हम लोगों ने क्लियर करा था ये सब चीज़। और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे थॉमसन मॉडल क्या होता है, ठीक है। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं कहेंगे हम, क्योंकि ज़्यादातर में इसका स्टेटमेंट तौर पे पूछ सकता है। और आप जब एक चीज़ याद रखिएगा आप, कि जब भी आप किसी भी केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे कोई भी आपका पेपर हो, ऑनर्स पेपर कुछ भी हो, अगर आप किसी चीज़ का प्रूफ दे रहे हो ना, थ्योरी की बात कर रहे हैं हम, मैथ्स की नहीं बात कर रहे हैं, थ्योरी की बात कर रहे हैं, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे कोई भी हो, आप लास्ट में उसका ओवरऑल कंक्लूजन जरूर दीजिएगा। चाहे आप केमिस्ट्री की कोई थ्योरी को दे रहे हो, चाहे वो फिजिक्स की कोई थ्योरी को दे रहे हो, ये क्या होता है, ये कंक्लूजन देने का मतलब क्या होता है, कंक्लूजन देने का मतलब होता क्या है, उसको थोड़ा क्लियर करेंगे हम आपको। कि अगर हम थॉमसन की रूल को बता रहे हैं कि थॉमसन मॉडल क्या होता है, और उसके कुछ लिमिटेशंस बता रहे हैं, उसके थोड़े बेसिक्स कंसर्न बता रहे हैं, तो लास्ट में हम ये चीज़ बता सकते हैं कि ओवरऑल थॉमसन के मॉडल से इतना ही चीज़ डिराइव हुआ। ये हो गया कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब ये थोड़ी मांग रहा है कि आप उससे क्या सोचते हो, ये क्या है, वो ये सब कुछ नहीं, बस आप ओवरऑल का एक समरी होता है ना छोटा सा, तो वो समरी ही कंक्लूजन हम कह दिए, छोटा सा, कि हाँ हमने इतना जो बड़ा थॉमसन का मॉडल पढ़ा, उससे हमको पता चलता है कि थॉमसन ने सिर्फ एटम के स्पेस की बात नहीं किया, सिर्फ उन्होंने चार्ज को डिफाइन किया, बस इतना कह देंगे। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल दैट हाउ यू हैव टू राइट कंक्लूजन। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि थॉमसन मॉडल कहता क्या है। उम्मीद करते हैं आपको राइटिंग पूरा क्लियर होगी, क्योंकि बहुत मेहनत से लिखा है मैंने, तो उम्मीद करते हैं राइटिंग आपको ये चीज़ क्लियर दिख रही होगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको भी समझनी है, और इसके पीडीएफ्स के लिए आप हमारे से कांटेक्ट करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। डोंट वरी, पैसा हम आपसे नहीं लेने वाले हैं, आप आराम से क्लासेस कीजिए। पैसा जो बात की बात है वो सब मत सोचिए, अपना पढ़ाई पे फोकस करिए आप लोग, ठीक है। तो क्या कह रहा है थॉमसन मॉडल, जे थॉमसन कहता है 1904 में प्रपोज मतलब वो नहीं, वैलेंटाइन वाला प्रपोज नहीं, प्रपोज कह रहा है मतलब वो उन्होंने इस चीज़ को बताया दैट देयर वाज एन इक्वल एंड अपोजिट पॉजिटिव चार्ज। देखिए कभी भी याद रखिएगा, अगर हम अभी आप मेरे सामने रहते हैं और हम कह देते कि आप जो अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो या फिर आप अपने कॉपी में जो लिखे हो, क्या उसका मतलब क्या है, तो क्या हम लोग क्या करते हैं, एक एक लाइन पढ़ते हैं और उसका मीनिंग समझाने लगते हैं। दैट इज़ नॉट द करेक्ट एंड दिस इज़ नॉट अ मैच्योरिटी टाइप स्टडी। ये मैच्योरिटी टाइप स्टडी नहीं हुआ। आप ओवरऑल उससे कंक्लूजन क्या निकालते हो वो आपको समझाना होता है। पता है आपको, हमको भी पहले नहीं समझ में आता था, हम भी एक एक लाइन पढ़ते थे और समझाते थे, लेकिन नहीं, टीचर की बात करें, एज ए टीचर हम नहीं बोल रहे, एज ए स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं कि हम क्या करते थे, सर लोग पूछते थे ना, हम भी एक एक लाइन पढ़ के समझाते थे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आपको कंक्लूजन देना होता है। अगर टीचर कहे कि आप जो थ्योरी लिखे हो आप उससे क्या समझते हो, तो आप एक एक लाइन मत समझाओ उनको, वो तो समझ के बैठे हैं। आप उनको ये समझाओ कि आपने जो सर लिखवाया उसका कंसेप्ट ये कहता है, ये होता है कंक्लूजन। इसीलिए हम कह रहे थे कंक्लूजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर थ्योरी विच वट एवर यू हैव रिटन, ठीक है।
अब क्या आता है, अपोजिट पॉजिटिव चार्ज इन्वॉल्विंग द इलेक्ट्रॉन इन अ मैट्रिक्स, दिस मॉडल इज कॉल्ड प्लम्बिंग, क्या लिखा हुआ है, हाँ, प्लम्पडिंग मॉडल आफ्टर ए टाइप ऑफ विक्टोरियन डिजर्ट इन विच बिट्स ऑफ प्लम्स वेयर सराउंडेड बाय मैट्रिक ऑफ बायपर्डिंग। देखिए इस कहना क्या चाह रहा है उसका मतलब सुनिए। थॉमसन का मॉडल, अगर हम सिंपल बात करें, अभी हम ज़्यादा कुछ नहीं, थॉमसन ने सिंपल सा बात है, एक बोलते हैं ना, आप वो हम एक एक लाइन पढ़ाएंगे तो और आपके लिए पेचीदा लगेगा, ध्यान से समझिए। ये तो थ्योरी था जो मैंने लिख दिया, हमको नंबर मिल गया। कहता क्या है थॉमसन का मॉडल? थॉमसन का मॉडल बहुत प्यार से कह रहा है कि भाई मैंने इलेक्ट्रॉन को लाके आपके सामने खड़ा कर दिया, उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दिया कि भाई एटम में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, कैसे मूव करता है, कितना मूव करता है, क्या स्पीड, क्या, कुछ भी उन्होंने नहीं बताया। बस इतना बताया कि एक इलेक्ट्रॉन नाम का कोई प्राणी है जो हमारे चारों तरफ घूम रहा है, ऐसा उन्होंने बता दिया। जस्ट एग्जांपल उन्होंने कह दिया कि भाई एक बच्चा है जो पूरा मंदिर में घूम रहा है। अब कौन बच्चा है, कहाँ से आया है, कितना घूम रहा है, कितना एरिया कवर किया, ये सब कुछ उन्होंने नहीं बताया। क्या नाम है, कुछ नहीं बताया, बस बता दिया एक बच्चा है, आ रहा है, मंदिर में घूम रहा है। यही काम था थॉमसन का, उन्होंने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, ऑर्बिट के चारों ओर घूम रहा है। वो एटम है, वो एटम के ऑर्बिट के चारों ओर घूम रहा है। और मैंने बताया था ना ऑर्बिट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जितना अराउंड में मूव करेगा वही उसका न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग उसका ऑर्बिट हो जाएगा न्यूक्लियस के साथ, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस को खींचने का कोशिश करता है। मैंने पिछले क्लास में इस चीज़ को समझाया था, ठीक है। तो थॉमसन ने इतना ही बताया कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो उसका कोई फिक्स शेप नहीं है, बस इलेक्ट्रॉन उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया था जे थॉमसन ने। वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, बीच में न्यूक्लियस है, वो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसी चीज़ को चलो भाई, पीछे साइंटिस्ट से क्यों हर चीज़ लिया गया? क्योंकि पिछले के साइंटिस्ट कुछ हम दे दिए, थोड़ा आप दे दिए, थोड़ा आप दे दिए, थोड़ा थोड़ा कर करके एक बहुत बड़ा डेरिवेशन और बहुत बड़ा कंक्लूजन को निकाला गया। मैंने इलेक्ट्रॉन दे दिया, रदरफोर्ड ने उसको थोड़ा सा कंबाइनिंग करवा दिया। उसके बाद उसके आगे जाके थोड़ा सा अगर हम पढ़ेंगे, और बोर्स मॉडल उन्होंने थोड़ा थ्योरी ही दे दिया कि एटम ऐसे होता है, मूव करता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे है, प्रोटॉन ऐसे है। तो ये धीरे धीरे करके सारी चीज़ें वहाँ पे डेवलप हुई हैं। किसी एक का देन नहीं कह सकते हम, हाँ ये कह सकते हैं कि उसमें अपना योगदान आप लोगों ने दे दिया है, ठीक है। वैसे रदरफोर्ड कहते हैं कि अल्फा पार्टिकल इमिटेड, इसमें उन्होंने अल्फा पार्टिकल को लिया, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को चेक करने के लिए एक अल्फा पार्टिकल लिया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो क्या करेगा, एक हीलियम का एग्जांपल लिया। जैसे मान लीजिए अगर हम किसी चीज़ को प्रूफ करेंगे तो हम कोई चीज़ एग्जांपल लेंगे ना। अगर देखते हो आप लोग जादू वाला, देखते हो मेरे घर के आसपास, मेरे घर से थोड़ा 10 किलोमीटर दूरी पे, थोड़ा क्या 10 किलोमीटर दूरी पे कतरास नाम का जगह है, जहाँ पे मेला लगता है ना, तो पता है आपको जादू वगैरह होता है। तो उसमें क्या होता है, जादू को ट्राई करने के लिए बच्चा लोग को तो करना होगा, देखना होगा ना। तो कोई किसी पे, जरूरी नहीं बच्चा पे, किसी पे भी हम लोग उस जादू को ट्राई करते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए। तो वैसे उन्होंने अल्फा पार्टिकल लिया था एक एग्जाम्पल के लिए कि वो एटम के रूप में किस अकॉर्डिंग काम करता है। ध्यान से समझिए इस कंसेप्ट को, क्योंकि लिखना आपको अपना ही है, याद रखिएगा ये बात। कितना रटिएगा समझिए, ठीक है, रटना तो है ही। तो अब क्या करेगा, उसका जो मास होगा ना, उसका मास को, सारा चीज़ को दिखाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने उस चीज़ को फ्लो होने दिया। उन्होंने इलेक्ट्रॉन का, ठीक है भाई इलेक्ट्रॉन है ना, मैंने इलेक्ट्रॉन के जगह मैंने अल्फा पार्टिकल ले लिया, अब हम देख रहे हैं कि क्या वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं, कैसे वो कंबाइनिंग कर रहा है, कैसे वो कंबाइन हो जा रहा है एक दूसरे से। ये सारे चीज़ को रदरफोर्ड ने देखा। लेकिन इनमें क्या है, रदरफोर्ड में ये एक ड्रॉबैक निकल गया। ड्रॉबैक कहने का मतलब एक कमी निकल गया कि इन्होंने ये नहीं बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, कितना एरिया में मूव करेगा, उसका स्पेस सेफ, उसका स्पेस फिक्स है कि नहीं। मान लीजिए कि हम चल रहे हैं, हम लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, हम मेरा एरिया कवर नहीं है, हम कहीं घर में घुस गए, लड़ रहे हैं पूरा, मेरा कोई लिमिटेशन ही नहीं है कि हमको कितना देर तक लड़ना है और कितना एरिया में लड़ना है, बस लड़ रहे हैं। तो बस उन्होंने तो इलेक्ट्रॉन ला दे दिया, किसने, थॉमसन ने। अब ये बेचारा ले गए, अब ये अल्फा पार्टिकल के साथ करवा के देख रहे हैं। अब इन्होंने फिक्स शेप ही नहीं बताया, फिक्स पोजीशन ही नहीं बताया इलेक्ट्रॉन का, रदरफोर्ड ने। ये इनकी एक सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी। ऑब्जर्वेशन देखिए क्या कहता है, मेजोरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड स्ट्रिप। उन्होंने गोल्ड स्ट्रिप लिया। गोल्ड स्ट्रिप कहने का मतलब सोने का पतला सा तार जैसा, जो हम लोग कान नाक में पहनते हैं ना, उस अकॉर्डिंग। लेकिन सम अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड। उन्होंने जब अल्फा पार्टिकल को उससे पास करवाया इलेक्ट्रॉन की हेल्प से, तो क्या वो उससे कुछ पास किया, कुछ उसके अंदर रह गया। तो उनको ये पता चला कि अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा, ओवरऑल और पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें को डिफेक्ट कर दी जाएगी और वहाँ पे रिफ्लेक्शन बहुत क्लियरली नहीं दिखेगा। समझ में आया?
कंक्लूजन देखिए, यहाँ कंक्लूजन लिखे हैं हम। कंक्लूजन क्या लिखे हैं? द फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट थ्रू द, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल मान के चलिए, इस अकॉर्डिंग अगर हम आपको समझाएं, यहाँ से बहुत सारे अल्फा पार्टिकल पास कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि कुछ अल्फा पार्टिकल इसके ऊपर ही रह जाए, ये भी तो हो सकता है ना। और मान लीजिए हम कोई चीज़ खा रहे हैं, तो खाते हैं तो मुंह में जाता है, थोड़ा बहुत गिरता भी है, अगर अच्छे से कितना भी अच्छे से खाइएगा ना, थोड़ा बहुत बच भी जा सकता है, गिर भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वैसे ही जब हम इससे पास करवा रहे हैं, लाइट है, कुछ भी है भाई, पानी भर रहे हो आप, ऐसा तो नहीं है कि पानी भरोगे तो नीचे गिरेगा नहीं, कहीं भी भर रहे हो, सहरा हो, बाल्टी हो, कहीं भी, तो आप उसमें पानी जब भरोगे तो कहीं ना कहीं एक बूंद भी नीचे फ्लश पे जरूर गिरेगा, सॉरी फ्लश नहीं वर्ड यूज़ करेंगे, फ्लश पे जरूर गिरेगा। तो वहाँ पे जब गिर जाएगा ना, तो एक बूंद भी गिरेगा, आप उसको नहीं रोक पाओगे। उसी तरीके से स्टूडेंट्स, वो जब उस पर गिर रहा है, उससे पास कर रहा है, तो कुछ ना कुछ उसके ऊपर है, कुछ ना कुछ इसके वापस भी चला जा रहा है, और बहुत सारा। तो उन्होंने क्या देखा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है उस गोल्ड स्ट्रिप से पास कर रहा है। कुछ बैक भी आ रहा है, कुछ बैक भी आ रहा है, बार बार कह रहे हैं, कुछ बैक भी आ रहा है, कुछ उसके ऊपर ही रह जा रहा है, लेकिन जो पहलवान है वो पार कर रहा है, जैसे जस्ट लाइक रामायण का युद्ध, महाभारत का युद्ध, ठीक है। तो यही चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको बस यही चीज़ हम कहना चाह रहे हैं, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो ऑब्जर्वेशन दीजिए। केमिस्ट्री में ऑब्जर्वेशन बहुत डेफिनेशंस के साथ, ऑब्जर्वेशन के साथ आपका अपना कंक्लूजन, जो कंक्लूजन होगा वो आपका कहानी नहीं होगा। बस हाँ, आप अपना लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो थॉमसन या रदरफोर्ड के। थॉमसन में तो कुछ है ही नहीं, उसमें सिर्फ बताना है कि हाँ उसमें उन्होंने ये चीज़ दिया, बस इतना ही है। रॉबर्ट रदरफोर्ड में उनका लिमिटेशन वो सारा कंक्लूजन में एंट्री कर जाएगा, ठीक है। अब वेव के कैरेक्टरिस्टिक, उन्होंने वेव के कैरेक्टरिस्टिक, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये सब चीज़ें जो है वो आपको अभी नहीं पढ़नी है। हम लोग अब एटॉमिक स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, जो आपको पढ़नी है हम लोग टू द पॉइंट वहीं बात करेंगे, ताकि आप लोग अपने डायरेक्शन से डाइवर्ट ना हो जाओ, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, छोटे छोटे वीडियोस में छोटे छोटे टॉपिक्स को क्लियर करते हैं, ताकि हर चीज़ क्लियरली समझ में आए, ठीक है। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।